हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 138 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि जूठन चैप्टर से संबंधित है। दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग BHDLA 138 के जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं उनमें यह प्रश्न देखा गया है और इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो प्रश्न बन के यह आता है कि जूठन जो आत्मकथा है जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, तो इस आत्मकथा का क्या प्रतिपाद्य है। ओके, इस आत्मकथा का क्या उद्देश्य है, तो इस चीज़ को लिखने के लिए एग्ज़ाम में आता है। तो मैं बता दूं कि जूठन जो है एक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित एक आत्मकथा है और यह आत्मकथा जो है एक दलित पिछड़े हुए जाति से संबंधित है, जो कि आज जो लेखक है वह स्वयं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक स्वयं दलित जाति से वर्ग संबंध रखते हैं। इसलिए उन्होंने एक छोटे जाति वाले को, एक अछूत जाति वाले को किस तरीके से जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को लेकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो मैं इसके प्रतिपाद्य को पढ़कर समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ समझ में आए और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आता है तो आप जो है अच्छे तरीके से लिख पाएँ। ओके, तो कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि की तरह आत्मकथा भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहने का मतलब जिस तरह कविता का, कहानी का, उपन्यास का, निबंध का एक उद्देश्य होता है, उसी तरह आत्मकथा का भी एक अपना उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य ही उसका प्रतिपाद्य माना गया है। यह बात अपनी जगह सही है कि इस रचना में लेखक की अपनी कथा है, जो स्वयं उसकी ही कलम से लिपिबद्ध हुई है। यानी कि आत्मकथा जो होता है, आत्मकथा में लेखक जो है केवल अपने जीवन के बारे में ही उन सभी घटनाओं को लिखता है जो उनके जीवन में घटित हुआ है। ओके, लेकिन लेकिन इसे लेखक के जीवन का रोज नामचा मात्र नहीं कहा जा सकता। अपने पूरे जीवन के विस्तार में लेखक को जिन प्रिय अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिन व्यक्तियों, जिन घटनाओं ने उसे प्रभावित किया है, जिनके माध्यम से उसकी दृष्टि का निर्माण हुआ है, वे सभी आत्मकथा में आई है। कहने का मतलब है कि लेखक के जीवन में जिन प्रिय अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिन व्यक्तियों, जिन घटनाओं ने उन्हें के जीवन को ज़्यादा प्रभावित किया है, जिनके माध्यम से कवि का, लेखक का जो है दृष्टि का निर्माण हुआ है, वे सभी जो है इस आत्मकथा में दिखाई गई है। अपने जीवन यापन के दौरान होने वाले अनुभव, व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाएं उसकी मूल्य दृष्टि का निर्माण करती है। सही बात है, हमारे जीवन में जो हमारे जीवन यापन के दौरान जो हमारा अनुभव होता है, जो हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उसकी मूल्य दृष्टि का निर्माण करती है। और यही मूल्य दृष्टि है जिसके आधार पर वह अपने जैसे लोगों का और पूरे समाज का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन दृष्टि चूँकि पूरे सामाजिक संदर्भ में विकसित या अर्जित होती है, अतः इसे सामाजिक दृष्टि भी कहा जा सकता है। इस सामाजिक दृष्टि के प्रकाश में ही वह अपनी व्यक्ति स्थिति और समाज स्थिति का निरीक्षण परीक्षण करता है। इसके बाद ही उसका निजी जीवन आत्मकथा का विषय बन पाता है। इस संदर्भ में विचार करें तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इस आत्मकथा में लेखक के जीवन में उसके अछूत होने के सामाजिक अभिशाप की पीड़ा ही विषय बनी है। कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक अछूत हैं, एक निम्न वर्ग और निम्न जाति के हैं, और उनके निम्न जाति होने के कारण ही, उनके अछूत होने के कारण ही यह जो है उनके जीवन के लिए एक अभिशाप है, एक उनके जीवन के लिए एक सबसे बड़ी पीड़ा है। ओके, लेकिन मात्र अपनी निजी पीड़ा से अभिभूत होकर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उसे दूसरे के सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आत्मकथा की रचना नहीं की है। यहाँ पर ओके, फिर से पढ़ दूँ कि लेकिन मात्र अपनी निजी पीड़ा से
अभिभूत होकर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उसे दूसरों के सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आत्मकथा की रचना नहीं की है। यदि अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति को वे महत्व देते तो अपना सरनेम हटाकर उसे पूरा कर सकते थे और तब आत्मकथा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस आत्मकथा के विस्तृत सार और उसकी अंतर्वस्तु के विवेचन विश्लेषण से आपको इसका उद्देश्य का संकेत अवश्य मिल गया होगा। उसके आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि रचना का मूल और प्रथम प्रतिपाद भारतीय समाज के एक काफ़ी बड़े समुदाय की है जिन्हें अछूत मान लिया गया है। मुक्ति का प्रयास है। कहने का मतलब यह है कि इस आत्मकथा के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने यह समझाया है कि समाज में अछूत होना एक अभिशाप होता है। समाज में अछूत होना उस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो अछूत है, जो निम्न वर्ग जाति का है। उसे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह जीवन प्रयत्न जो है चलता रहता है। ओके, फिर से बोल दूँ, देखिए फिर से इसको पढ़ के बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो उसके आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि रचना का मूल और प्रथम प्रतिपाद्य यानी कि उद्देश्य भारतीय समाज के एक काफ़ी बड़े समुदाय की है जिन्हें अछूत मान लिया गया है, मुक्ति का प्रयास है। इसके लिए लेखक ने अपनी आत्मकथा में जगह जगह जाति पाति पर आधारित समाज व्यवस्था, उसके लिए जिम्मेदार वर्ण व्यवस्था, अभिजात्यवादी सामंती मानसिकता आदि का तीव्र विरोध किया है। कहने का मतलब यह है कि इस आत्मकथा के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि इस समाज में जो अछूत वर्ग के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्हें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह समस्याएं, यह अछूत होने का जो अभिशाप है उनके जीवन के लिए एक सबसे बड़ा दुख होता है, एक सबसे बड़ा पीड़ा होता है, एक सबसे बड़ा दर्द होता है उनके जीवन में। जो जीवन प्रयत्न जो है उस अछूत व्यक्ति को जो है, उस अछूत मनुष्य को जो है झेलना पड़ता है। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने इस आत्मकथा के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार जो है एक अछूत व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलता है, उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस आत्मकथा के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अछूत व्यक्ति के समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है और समाज में वर्ण व्यवस्था, समाज में अछूत की जो भावना लोगों के अंदर भरी है उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो आई थिंक आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी एक आत्मकथा है, इस आत्मकथा का क्या उद्देश्य है, क्या प्रतिपाद्य है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप जो है एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न हो तो ये उद्देश्य में जो मैंने बताया उस पॉइंट को लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।